मात्र आप 1 से 2 लाख रुपए में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी सब्जियों से आय हो रही है, हमारे खान-पान से जो हम अतिथि आ रहे हैं उनसे आय हो रही है। इसके अलावा जो हमारे फार्मर पर फल जो उगेंगे उन फलों से भी हमारी आय होगी। खाना कैसे बनता है? ये सब खाना चूल्हे पे बनता है। इसका प्रचार कैसे किया आपने? सोशल मीडिया, मैं अपनी एक्सपोज़ इनकम की बात करूँ तो लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग प्रति माह। यदि कोई किसान अपने गांव में रह करके हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई करना चाहता है और गांव में ही रहना चाहता है तो उसे खेती के साथ-साथ क्या करना होगा? ऐसा ही एक उदाहरण पेश कर रहे व्यक्ति के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग हापुड़ में हैं और हापुड़ के पिलखुआ के पास हैं और पिलखुआ में हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, वो किसान भी हैं और खेती के साथ उन्होंने एग्री टूरिज्म का एक मॉडल क्रिएट कर रखा है। इसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ विपिन गिरी जी हैं। लगभग मैं 2 सालों से सोशल मीडिया को फ़ॉलो कर रहा था, तमाम चीज़ें देख रहा था। इस शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसको मैं एनालाइज़ कर रहा था। तभी लगभग 2 महीने पहले ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा जब मेरे पास 2 एकड़ की भूमि है और मेरा गाँव भी दिल्ली एनसीआर में ही है, तो मैंने कहा क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारी आय में भी वृद्धि हो। जैसे सरकार भी कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो, तो आय दोगुनी किसान की कैसे होगी? अगर धान की फसल आप करेंगे, गेहूँ की फसल करेंगे, तो उससे तो आय दोगुनी होने वाली है नहीं, या गन्ने की फसल करेंगे उससे कुछ दो आय दोगुनी होगी नहीं। तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो मैंने यही यूनिक एक आइडिया निकाला। हमारे अतिथि हम आते हैं, जो हमारे फार्मिंग है, इसमें हमारा जो देसी खान-पान सब कुछ हमारा खान-पान है, हम यही खान-पान हमारा रहता है और इसी को हम अतिथियों को भोजन के रूप में परोसते हैं और उसी से हमारे आय का स्रोत ये बन रहा है। क्या-क्या खेती करते हैं? खेती के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे पास बंद गोभी की फसल भी है, बांकला भी है हमारे पास गाजर भी है और हमारे पास इससे पहले मूलियाँ भी थीं और इसके अलावा सिंगरी है। तमाम फसलें तो हमारे पास हैं, लहसुन भी है हमारे पास, सरसों भी है। इसके अलावा फल के जितने पेड़ लगे सारे विदेशी वैरायटियाँ हैं। इसमें मियाज़ाकी आम है, बनाना मैंगो है, इसके अलावा पपीता है, इसके अलावा चकोतरा है, इसके अलावा किन्नू, मौसमी, कुम्भकाट, नींबू, मतलब तमाम थाईलैंड की वैरायटियाँ हैं। जितनी भी वैरायटी, काला आम, काला अमरूद मेरे पास है। मेरे पास आड़ू के पेड़ हैं, आलू बुखारा का पेड़ है। हमारी सब्जियों से आय हो रही है, हमारे खान-पान से जो हम अतिथि आ रहे हैं उनसे आय हो रही है। इसके अलावा जो हमारे फार्मर पर फल जो उगेंगे उन फलों से भी हमारी आय होगी। तो खेती के साथ-साथ क्या ऐसा करे कि उसकी आय का स्रोत बढ़े और अगर वो इको टूरिज़्म, एग्री टूरिज़्म की ओर आ रहा है, तो उसका पहला कदम कैसा हो? मात्र आप 1 से 2 लाख रुपए में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। राजस्थान या जैसलमेर से ये टेंट हमारे पास जो आपने देखे हैं, ये टेंट आ जाते हैं। उसके टेंट के बाद में आप इसको अपने खेत में लगाइए। आप फसल भी ले सकते हैं और इको टूरिज्म के ज़रिए जो लोग दिल्ली नैनीताल जाते हैं, दिल्ली से नैनीताल जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, तो वो उनका समय भी बचेगा और मात्र आप 2 से 4 हज़ार रुपए में इको टूरिज्म के ज़रिए किसानों की आय भी बढ़ा सकते हैं और कम लागत में आप पूरा एन्जॉय भी कर पाएँगे। क्या बनवा रखा है आज आपने? आज खाने में हमारे पास साग बना हुआ है और कढ़ी पकोड़ा है। इस सूखी सब्जी में आपका बाकला है और आलू है। इसके अलावा दाल मखनी है और 4 तरह की रोटियाँ हैं। मक्का, बाजरा, 11 तरह की मिलेट्स की रोटी। इसके अलावा पानी हाथ की गेहूँ की रोटियाँ हैं। 3-4 तरह का आपका लहसुन, ब प प्याज के अलावा आपका लहसुन का अचार है, मिर्च का अचार है। दादी-नानी के हाथ की जो मट्ठा छाछ लाल रंग की होती थी, वही मट्ठा छाछ है और उसके साथ ही बिना केमिकल गुड़ है, वो भी हमारे पास है। खाना कैसे बनता है? ये सब खाना चूल्हे पे बनता है। हमारे पास जो है मिट्टी के बर्तनों में बनता है। चलिए आइए तो खाना देखते हैं कि कैसा है। ये बरोसी बोलते हैं हमारे पुराने अच्छा, ज़माने में। बरोसी बरोसी। देखिए, गरम-गरम खाना ये बरोसी में है। ये देखिए हमारी दाल मखनी है जो आपको आज आपको खिलाने वाले हैं हम। और ये देखिए साग है और ये देखिए, मल्टीग्रेन आटे की रोटी है और और ये ये बाजरे बाजरे की की रोटी है रोटी है। और ये मक्खन जो है सफ़ेद मक्खन है। बिल्कुल सफ़ेद मक्खन, दादी-नानी वाला मक्खन है ये, जो दादी-नानी के घर का स्वाद वाला ना, हुँ, वो वाला मक्खन है ये हमारे पास में। तो ये साग है। तो स्वाद जो है ना बिल्कुल देसी है। अब आप ये बताइए आगे का प्लान क्या है आपका? हम इसको कृषि के तौर पे नहीं ले रहे हैं, हुँ, एक बिज़नेस मॉडल के तौर पे ले रहे हैं। अभी एक हुँ। छोटी-सी शुरुआत है, 1.5 महीने में, तो आगे आप ये मान लीजिए 6 महीने में या 1 साल में हम किस स्थिति में रहेंगे। विपिन जी अब ज़रा ये बताइए कि ये जो आपका पूरा मॉडल है, इस मॉडल से अगर कोई किसान सीखना चाहे, तो 2 बातें हम जानना चाहते हैं कि वो
एक महीने में कितनी कमाई कर सकता है? मैं अपनी एक्सपोज़ इनकम की बात करूँ तो लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग प्रति माह खेती के इस पूरे मॉडल को आपने शुरुआत की थी खिलाने से, खिलाने से, खाना खिलाने से। खाना खिलाने से, जी, गाँव में बैठा करके जंगलों के बीच। बस, बस, बस। और इसका प्रचार कैसे किया आपने? बिज़नेस मॉडल कैसे बनाया? सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि सोशल मीडिया पे आपको तमाम तरह की बेकार चीज़ें भी मिलेंगी, तमाम तरह की सही चीज़ें मिलेंगी। और हुँ, जब आप सही चीज़ों के पीछे जाएँगे ना, हुँ। तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है। किसानों को अब एक और चीज़ जानना है आपसे साहब, विपिन गिरी साहब से मैं संपर्क करना चाहता हूँ। मेरा नंबर है 8273822719। यदि किसी किसान भाई को इस तरह की जानकारी चाहिए तो आपको हमने विपिन गिरी जी से मिलवाया, जिन्होंने अपने गाँव को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा शहर नहीं जाऊँगा, गाँव में रहूँगा, गाँव में खेती को डेवलप करूँगा, खेती को विकसित करूँगा और खेती से ही अपने आय का संसाधन बढ़ाऊँगा। खेती के बाद एक अगले कदम पे आऊँगा और एग्री टूरिज़्म, इको टूरिज़्म का मॉडल डेवलप करूँगा, जिससे कई किसान भाई बहुत कुछ सीख सकते हैं। गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।